गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हाई स्कूल के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर आपको कैरी कराएगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो अगर हो सकता है तो मैं लिंक डाल दूंगा, या हम ग्रुप में अपने ही ग्रुप में चैनल शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, ताकि वो वीडियो भी देख लें कि कौन सा सिलेबस से कितना टॉपिक हटाया गया है, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया। समांतर श्रेणी तो पूरी बेटी हटा दी गई है, ठीक है, और बहुपद ये भी हटा दिया गया हाई स्कूल से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लिया है। समांतर श्रेणी इसके बाद का था, वो मैंने हटा दिया है। तो समांतर श्रेणी अब आपकी पूरी तरीके से हट गई है। वैसे चैप्टर बहुत अच्छा था, मज़ेदार चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में भी आपको समांतर श्रेणी मिलेगी। अब हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग निर्देशांकों को जानेंगे। निर्देशांकों की रचना, निर्देशांक क्या होते हैं, उन पे चर्चा आपने हाई स्कूल में हमने की थी, और आपने 9th में की थी। 9th में निर्देशांक ज्यामिति है और उसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा क्या है, उसको थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। हम क्या करेंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति के लिए चलो थोड़ा बहुत हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। इधर क्या होता है, पहला चतुर्थांश, इधर द्वितीय चतुर्थांश, इधर तृतीय चतुर्थांश, और इधर होता है चतुर्थ चतुर्थांश। और इसके पीछे 4 और हैं, 8 चतुर्थांश होते हैं। वो आपको पीछे वाले 4 के आपको फर्स्ट ईयर में सिखाए जाएंगे। हम लोग पैसे ये द्विविमीय रचना सीख रहे हैं, 4 विमीय वो त्रिविमीय वाला हम लोग फर्स्ट ईयर में सीखेंगे। तो इन चतुर्थांश, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम बात करेंगे कि इसमें पहले चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं। देखो, इसकी हम बात करें, अक्ष क्या होता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ध्यान रखना, जो भी डैश वाले हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो x है y है ये पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें कौन सा, इस चतुर्थांश में कौन सी संख्याएं रहती हैं, तो इसमें सर आप बताएंगे प्लस और प्लस रहती हैं। इस प्लस का मतलब भुज भी प्लस में रहेगा और कोटि भी प्लस में रहेगी। अच्छा, भुज और कोटि जानते हो, जो x होता है उसे हम भुज कहते हैं, और जो y का मान होता है उसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ दे दिया 4 का मान 3, यानी कि 4 भुज हो गया, 3 कोटि हो गई। इसमें दोनों में प्लस प्लस रहेगा। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें बेटे माइनस प्लस रहता है, इसकी बात करें इसमें माइनस का मान माइनस रहेगा, और इसकी बात करें तो प्लस और माइनस होगा। याद करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को सीख लो। एक तो वो तरीका जो जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे? x मैंने कहा, देखो आप जो है ध्यान रखना, x अक्ष वाला सीधा जो होगा वो प्लस में रहेगा। x हो चाहे y हो, कुछ भी हो, सीधा प्लस में रहेगा, यानी सीधे हाथ अब जाओ तो प्लस, और ऊपर जाओगे तो प्लस। बाद बाकी अगर सीधे की जगह आप लोग, सीधा का मतलब ये हुआ है राइट हैंड, सीधा का मतलब राइट हैंड, ऊपर जाओगे तो प्लस। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड पे गए तो चिन्ह माइनस होगा, और अब ऊपर है अगर आप नीचे गए तो स्थिति में माइनस आएगा। इसे आप लोग याद कैसे करेंगे, याद करने का हम विधि बता रहे और कुछ नहीं। राइट हैंड पे प्लस, ऊपर प्लस, भाई साफ सीधी बात है। याद करने का तरीका है, हम लोग बच्चे से कहते हैं कि बेटा सीधे सीधे चलो, ज़्यादा उल्टे मत चलो। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लस में चलो, पॉजिटिव चलो, सीधे सीधे चलो। और लोग कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं बहुत ऊपर बढ़ो, ऊपर माने प्लस में जाओ, है ना, तो ये प्लस में रहेगा। तो याद करने का ये तरीका है, लेफ्ट हैंड में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और नीचे भी माइनस रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें आइए, इधर हम बात करेंगे, जब हम इधर जा रहे हैं किसकी ओर, सीधे हाथ की तरफ, तो प्लस का साइन लिया। जब हम ऊपर जाएंगे, कोटि को देखेंगे तो भी ऊपर जा रहे, तो दोनों चिन्ह हो गए प्लस का मतलब प्लस। अब हम बात करेंगे इसकी, पहले हम बात करते हैं भुज की, पहले भुज लिखते हैं तब कोटि लिखते हैं, पहले भुज का चिन्ह फिर कोटि का चिन्ह। तो इधर गए, किसकी तरफ गए, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे माइनस चिन्ह देखो लगा है, और फिर ऊपर आ गए तो क्या रहेगा, प्लस चिन्ह लगा है। इधर आ जाओ तृतीय में, इधर है लेफ्ट हैंड, इधर है नीचे, तो लेफ्ट हैंड और नीचे दोनों में क्या चिन्ह रहेगा,
दोनों में सर माइनस रहेगा तो दोनों में माइनस ही लगाया मैंने। इसकी बात करें चतुर्थांश की, इधर गए एक्स अक्ष पे तो एक्स अक्ष पे क्या है प्लस का रहेगा क्योंकि सीधे हाथ पे प्लस है, नीचे आएंगे तो क्या है माइनस है। इस तरीके से चतुर्थांश हम लोग याद करेंगे, उनके चिन्ह याद करेंगे, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव याद कर लो, ये प्लस प्लस तो उसका उल्टा माइनस माइनस, ये याद कर लो माइनस प्लस इसका उल्टा प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो देयर आर 2 ट्रिक्स, ठीक है, 2 ट्रिक्स हैं याद करने की। आप इन 2 ट्रिक्स में से जो आपको सिंपल लगे वो याद करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने पहले बताया है ये वाला याद करेंगे, हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैंने ये कहा कि 4,3 पूछ दिया किस चतुर्थांश में है स्थित होगा, तो आप बताइए इसके सर 4 और 3 के बीच में ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो जब दोनों प्लस होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। जब हमने बात कर दी -3,4 की, तो आप बात करेंगे कि सर ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस किस में रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। मैंने बात कर दी -3 और -3 की, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इस तरीके से हमने बात कर दी 4,-3 की, प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इस तरीके से ये कंडीशन बनती है। अब आगे देखते हैं कि जैसे हमने ये कहा 4,0, ध्यान देना 4,0 मैंने कहा किस चतुर्थांश में स्थित है, 4,0 कहाँ स्थित होंगे पॉइंट, तो आप क्या बताएंगे। बहुत से बच्चे यहाँ कहते हैं कि सर ये A प्लस है, ए भी प्लस है, तो यहाँ प्रथम में हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 0 ना प्लस में होता ना माइनस में होता। अब बात ये भी तो है, 0 ना माइनस में होता ना प्लस में, तो आप पहले में कहेंगे या चौथे में कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस है 4 और 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है, यानी कि जब बेटे ये तो संख्या प्लस प्लस में है, लेकिन ये 0 ना माइनस होता ना प्लस, या प्लस माइनस दोनों मान लो, तो यानी कि ये दोनों के बीचों बीच में स्थित होगा, प्लस की भी तरफ थोड़ा माइनस की तरफ, यानी कि इस लाइन पर स्थित होगा। देखो कैसे, x और ये y, ठीक है, x पे कितना कदम चलाना है हमें, 4 कदम। तो देखो पॉइंट ऐसे दर्शाते हैं, सीख लो, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि बेटे x का मान 4 है ना, और y का मान क्या है 0, और हमने इधर ही क्यों ले गए x, इधर भी तो x होता है, इसलिए ले गए क्योंकि इधर प्लस है, वेरी गुड, और प्लस होगा तो सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, तो हम सीधे हाथ पे, -4 होता तो हम इधर -4 दर्शाते। बात समझ में आ रही। अब 0 की बात करें, 0 बेटे y का मान 0 है, तब 0 y है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि y है 0, यानी कि यहीं स्थित हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका दर्शा देंगे 4,0। अब गौर करना, आपने देखा होगा कि ये बिंदु किस रेखा पर स्थित हो रहा है, ये निर्देशांक किस रेखा पर स्थित हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो x अक्ष पर स्थित है। क्या कहेंगे कि सर ये x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि हम इसको अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेस कहते हैं, x एक्सेस बाई एक्सेस, ठीक है। तो ये किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अगर बेटे याद रखना, x अक्ष पर स्थित होगा तो y 0 होता है, और y अक्ष पर स्थित होगा तो x 0 होता है। ये अब जैसे एक और हमने ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया 0,-3। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे दर्शाएंगे, तो ये है x, ये है y, x का मान 0, यानी कि 0 है तो ना इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे, y का मान है -3। जब बेटे y होगा माइनस का तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, y प्लस होता तो ऊपर की तरफ जाते। x 0 है तो ना इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे, सीधे हम लोग नीचे चले जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे पॉइंट हम दर्शा देंगे क्या, 0,-3। अब कोई पूछे ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे किस अक्ष पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये y अक्ष पर स्थित है, तो लिखेंगे ये y अक्ष पर स्थित है। देखो y डैश अक्ष नहीं कहेंगे, 2 ही अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y होता है। हमने y डैश इसलिए मानना क्योंकि 2 y हैं, तो इसको y डैश दे देंगे, इससे कि यानी कि ये पता चलता रहेगा डैश वाला नीचे रहेगा, यानी कि माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो साफ सीधी बात है, इतना याद कर लो कि अगर x 0 होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा, और अगर y 0 होगा तो x अक्ष पर स्थित होगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी बात की। चलिए अब क्या बात है हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेटे, हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर क्वेश्चन कहता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए,
आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए जाएंगे, एक इधर पॉइंट होगा, एक इधर पॉइंट होगा, और क्वेश्चन कहेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, या यूँ कहिएगा कि इस लाइन की लंबाई कितनी है। जैसे मैंने कोई 2 पॉइंट लिए, मान लिया ये 2 पॉइंट लिए, इसको हमने डाल दिया x1/1 और इसको हमने डाल दिया x2/2। तो सवाल का कहना होगा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। सवाल कहेगा कि 2 बिंदु ये स्थित है, एक ही लाइन पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग बेटे सूत्र याद करेंगे, इसके d से रिप्रेजेंट कर लेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसे हमने x1 माना है, इसे x2 माना है, तो पहले क्या करेंगे, 2 भुज दिए गए, भुज माने x से x और कोटि माने y और y, तो दोनों भुजों का अंतर जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों कोटियों का अंतर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जितना आंसर आएगा फिर उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। अगर बेटे सूत्र हम आपको ये भी बता दें, कभी कभार सूत्र हम ये भी यूज कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये 2 सूत्र हैं लेकिन है एक ही जैसे, क्योंकि 2 में से अब यहाँ पे सर ऐसा क्यों पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर आप 2 में से 4 घटाओ तो -2 बचेगा, 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचेगा, अंतर इसमें है। लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, तो इस तरीके इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम लोग सहूलियत जैसी रहेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग वही फार्मूला कोई ना कोई इनमें से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल कहता है, देख लेते हैं कि 4,3 और 3,-2, ये सवाल हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए और कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 2 लिखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या आप 2 बिंदु ना लिखो, 2 बिंदु क्या है, ए बी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी के बीच की दूरी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी, इस रेखा की लंबाई, तो इसकी लंबाई निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है d बराबर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बेटे एक बात बता दो, x1 y1 क्या होता है भाई, x माने भुज, ये भुज रहता है, ये कोटि रहती है, ये भुज रहता है, ये कोटि रहती है। अब x और y 2 हो गए तो हम क्या करेंगे, इसे बन डालेंगे, इसे 2 डालेंगे, इसे बन डालेंगे, इसे 2 डालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला x1 y1 x2 y2 से हमने मान लिया। तो पहला भुज यानी कि 4 माइनस कोटि, दूसरा भुज कितना है, 3 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ सूत्र में माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। अब समझना जरा, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, 3 और 2 कितने हो गए, 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, चाहे इस पे 1000 की पावर हो कोई मतलब नहीं रहेगा। 5 25, 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो गया, √26। अब बेटे √26 है, इसको हम लोग लिखना भी चाहेंगे तो इसका वर्गमूल तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसा ही लिख देंगे मात्रक। मात्रक लिख सकते हो या इकाई लिख सकते हो। मात्रक इकाई का मतलब समझे कि जो भी यूनिट होगा, मीटर में है तो ये मीटर मान लेंगे, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर मान लेंगे, किलोमीटर है तो ये किलोमीटर मान लेंगे। तो मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, रेखा की लंबाई कितनी आ गई, √26 मात्रक आ गई। उम्मीद करते हैं कि बात आपको ये समझ आएगी। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको आप लोग सभी लोग फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, एक ही एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको होमवर्क भी देंगे। देखो करो जो, अब देखिए, अब ये सवाल कुछ अलग तरीके से कह रहा कि 2 बिंदु आपको पॉइंट दिए गए। अब की बार इसने थोड़ा सवाल में फेरबदल ये किया कि दूरी दे दी गई, और इस
इसका मान पूछा गया कि x की जगह क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया गया था दूरी पूछी गई, अब की दूरी दी गई ये पूछा गया। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए तरीका हमारे पास वही है। सबसे पहले इसे पॉइंट हम नोट कर देंगे x2/2 x1/1। तो दूरी का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू हमें दिखाई पड़ रही है, हम लिखेंगे 5 माइनस x2 की वैल्यू ax का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। अब दूरी है 5 मात्रक, यानी कि हम d का मान हमें मालूम है, इसकी जगह हम 5 लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और हल कर दो। देखिए यहाँ पे बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर हम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम आपको थोड़ा उससे सरल तरीका बताएंगे। 3 में से एक गया 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 2 दूनी 4। अब आप क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाओ, यहाँ आप दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। देखिए जब स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ अभी भी मत खोलना कोष्टक को, क्या करना है 4 को इधर लाना। तो 25 माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 में से 4 के कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन बन रही है, अगर यहाँ पे किसी का ये अंडर रूट बन जाता, किसी जैसे यहाँ पे आंसर आता, मान लो कि अंडर रूट 9, ये 9 आ जाता, तो स्क्वायर हटाते क्या था, अंडर रूट 9। तो इसीलिए मैंने कहा था स्क्वायर मत लगाओ। लेकिन समस्या क्या आई है, 25 में से 4 के 21, तो 21 में अगर अंडर रूट लगा दोगे तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो हमारे पास मजबूरी क्या है, इसको हमें ब्रेक ही करना पड़ेगा, यानी कि सूत्र ही खोलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। तो सूत्र खोल देंगे। जैसे ज़्यादातर हमेशा क्या होगा, ज़्यादातर याद रखना ऐसी स्थिति बनेगी कि इसका स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट उसी संख्या का होगा जो संख्या आपकी यहाँ अवेलेबल होगी। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 5 5 25 सूत्र लगा रहे हैं, a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, यानी कि 2ab 5 दूनी 10x। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बचा, इसको इधर लाओ, तो 21 माइनस 25 बराबर इधर बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, इधर बचेगा 4 किसका, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 10x। इसको हम थोड़ा सीरियस देखते हैं। देखो इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस 4 इधर प्लस के रहेंगे, इधर रहेंगे तो माइनस ही तो रहेंगे, बराबर 0। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा में तो 10 आवे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए बेटे इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, घटाने पर 10 आ जाए, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। गड़बड़ी क्या हुई है, हाँ गड़बड़ी ये हुई कि यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। क्या होगा, माइनस चिन्ह होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमने गलत नोट किया था। अब यहाँ बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 चौको कितना हो गया 16, 4 चौको कितना हो गया 16। तो यहाँ पे बेटे कितने लिखेंगे 16, 25 माइनस 16 कितने बचेंगे 9। मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। देखो अपने आप आ गया, ऐसी संख्या बनेगी जो पूर्णवर्ग संख्या होगी। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, क्या आएगा अंडर रूट 9 बराबर 5 माइनस क्या बचा x। और अंडर रूट हमेशा रखना 2 कंडीशन देता है, अंडर रूट 9 का मान प्लस माइनस क्या होगा 3 होगा, बराबर 5 माइनस x। यानी कि 2 कंडीशन है आई बेटे आपके पास कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस चिन्ह, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स, कितना बचेगा माइनस 2 बराबर माइनस एक्स, ये खत्म, एक्स बराबर 2, 1 एक्स बराबर 2 आ गया। जब माइनस चिन्ह लेंगे तब देखिए क्या होगा, माइनस 3 बराबर 5 माइनस एक्स, तो माइनस 3 माइनस 5 बराबर माइनस एक्स, कितने हो जाएंगे माइनस 8 बराबर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 8। आंसर क्या आ गए 2 आ गए, यानी कि एक्स का मान 2 भी हो सकता है और एक्स का मान 8 भी हो सकता है। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले 2 रख के देखो, तो यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे 5 ही मात्रक आएगी, ठीक है। और अगर एक्स की जगह 8 रख के देखोगे तो भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक ही आएगी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अनसॉल्व्ड पेपर में, ये सवाल लगभग हर एक अनसॉल्व्ड पेपर में ये सवाल जरूर मिलेगा। 2 पॉइंट देगा, एक्स की वैल्यू पूछेगा, दूरी आपको दी जाएगी। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। अब हम आपको होमवर्क देंगे 2 सवालों पे आधारित, ठीक है। एक और लिख दे, एक और लिख दे।
बच्चों हमने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बाई का मान निकालना है, दूरी दी गई है। इसमें आपको तो पता ही है दूरी पूछी गई, और ये सवाल समझो जरा, -8 गामा 6 की मूल बिंदु से दूरी। अब आप कहेंगे सर एक पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट यही दिया गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, दूरी आप पता कर लेंगे। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और हमें सभी लोग हमारे पर्सनल नंबर पर, जो हमारा पर्सनल नंबर है उस पर सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। हम लोग इंक्वायरी भी करेंगे कि देखेंगे कौन बच्चा होमवर्क करके रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।